हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं तो कई दिन पहले से ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत सारे एनर्जी के साथ हम लोग अपनी ट्रिप पे निकलते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं उस ट्रिप से तो हम बहुत सारी थकान साथ में लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हम बीमार होके भी आते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हुई और इसी वजह से कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया। तो जी यहाँ पे सुबह आने के बाद जो है नहा धो के और हम लोग ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी शाम का टाइम हो गया है और तैयारी हो रही है खाने की। कुछ हल्का फुल्का ही बनाना था क्योंकि 2-3 दिन बाहर का ही खाया। हस्बैंड भी किसी केस के सिलसिले में चंडीगढ़ गए थे तो वो भी बाहर का ही खा रहे थे। हल्का फुल्का सबसे जल्दी बनने वाला हमारा इंडियन फूड और सबसे बड़ी बात कि ये सभी का फेवरेट फूड होता है दाल चावल। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। थोड़ी सी चने की दाल डाली है और मैंने इसमें डाली है उड़द की दाल। चना उड़द भी बहुत अच्छी बनती है और अरहर के साथ उड़द की दाल और साथ में थोड़ी सी चने की दाल दाल डाल देना टेक्सचर के लिए तो काफ़ी अच्छी बनती है। दाल मैंने चढ़ा दी है और साथ साथ चावल धो के और चावल जो है मैं भिगो के रख दे रही हूँ ताकि दाल बनेगी, छौंक लगेगा तब तक चावल अच्छे से फूल जाए। और अगर भिगो के चावल बनाते हैं और बिना भिगोए चावल बनाते हैं ना तो दोनों के टेक्सचर में भी फ़र्क होता है और टेस्ट में भी फ़र्क होता है। तो जब मेरे पास अगर टाइम होता है या मुझे ध्यान रह जाता है तो मैं दाल चढ़ाती हूँ, उसी टाइम पे मैं चावल धो के और भीगने रख देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं ध्यान रहता है तो मैं साथ साथ धो के और साथ साथ भी बना देती हूँ। यहाँ बहुत सारा खूब सारा झाग जो है दाल के ऊपर आ गया था तो इसको उतार लूँगी। ये हमारी लीवर और किडनी के लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक होता है। तो ये हमें ज़रूर से सफ़ेद पानी जो ऊपर आ जाता है, झाग आ जाता है, ये उतारना ही चाहिए। चाहे आप छोले राजमा दाल कुछ भी बना रहे हो तो ये अगर हम उतारते हैं ना तो ये एक बहुत अच्छा जो है हेल्दी स्टेप होता है हमारे हेल्दी बॉडी के लिए। टमाटर काट के मैंने इसी में डाल दिए हैं, साथ साथ बॉईल हो जाएंगे और बाद में बॉईल होने के बाद इनका छिलका भी बहुत आसानी से उतर जाता है। अच्छा, दाल वगैरह मेरी बनेगी तब तक जो है साथ साथ मैं सैलेड भी काट लूँगी क्योंकि तबीयत बहुत ढीली हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ जैसे हमने महाकुंभ में स्नान किया तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था और हम लोगों को इतने ज़्यादा ठंडे पानी में नहाने की आदत नहीं है। मैं गर्मियों में भी हल्के गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहाती हूँ। मैं ठंडे पानी से नहीं नहाती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी उसी तरीके से यूज़ टू हो रखी है और मेरी बॉडी की तासीर उसी तरीके की हो रखी है कि गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से मैं नहीं नहा पाती हूँ। अभी भी ये है कि गला पूरा ख़राब हुआ पड़ा है दवाइयाँ चल रही है, ईएनटी को दिखाया है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ज़ुकाम जैसा मुझे अंदर से फ़ील हो रहा है बट एक्चुअली ज़ुकाम मेरे को नहीं है। बहुत सारी चीज़ें शरीर में चल रही हैं, बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में चल रहे हैं बट काम तो करना ही है। और इसी के चलते जो है वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ। कल एडिट किया था, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस दिन ये आपको वीडियो मिल रहा है बुधवार को। तो बस यहाँ पे खीरा काट लिया है, साथ साथ प्याज भी काट लूँगी। थोड़ा सा सैलेड हो जाता है ना दाल चावल के साथ और थोड़ा सा अचार मिल जाए तो उसका ना टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो है ये मैंने कपड़े फैला के हम लोग गए थे तो ये सूख गए हैं, इनको उतार के मैंने उठने के बाद जो है दोपहर को जैसे रेस्ट किया उसके बाद उठी तो मैंने मशीन लगा दी थी साथ साथ, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग कपड़े लेके आए थे, गंदे कपड़े थे, गीले कपड़े थे, बैग्स वगैरह थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ घाट पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट, मतलब गीला होके सब चिप 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 हो रखा था। औरतों ने जो छोटे बच्चे लेके जा रखे थे वहाँ पे अपने बच्चों के डाइपर्स भी फेंक रखे थे। तो इतना ज़्यादा गंद औरतें मचाती है ना यार, या तो आप वहाँ पे जाओ मत। अगर जाते हो ऐसे धार्मिक स्थान पे तो प्लीज़ थोड़ी सी साफ़ सफाई रखो, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम फिर गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं। देखो गवर्नमेंट क्या करेगी यार, इतनी पब्लिक वहाँ पे जा रही है। हर अगर इंसान इंडिविजुअली अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम वहाँ पे कपड़े नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ पे गंदगी नहीं डालेंगे। मैंने ऐसी भी लेडीज़ देखी है कि वहाँ नहाई हैं, नहा के जो कपड़े पहन के नहाई हैं वो वहीं घाट पे ही छोड़ के आ गई हैं। तो इसमें गवर्नमेंट कहाँ तक सफाई करेगी ये बताओ। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखनी चाहिए सबको।
और सबसे ज़्यादा गंदगी ना औरतें ही मचाती है, आदमी लोग गंदगी नहीं मचाते। ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने एक हरिद्वार में भी देखा है और यहाँ महाकुंभ में भी देखा है। औरतें ही सबसे ज़्यादा जो है गंदा एनवायरनमेंट करने में सबसे आगे रहती है। तो यहाँ पे जो है सारे बैग्स वगैरह मैंने धो दिए थे। मैं जो अपना जूक का हैंड बैग लेके गई थी वो भी मैंने धो दिया था। जो भी मतलब हम लोग सामान घाट पे लेके गए थे सब मैंने जैकेट वैकेट सब आने के बाद धोई। हिम्मत नहीं थी बट फिर भी ये था कि नहीं, इनको हम साथ साथ ही धो देंगे, निपटा दूंगी तो सही रहेगा। क्योंकि अगर कपड़े एक दिन भी डिले हो जाए ना तो फिर वही उस एक दिन के कपड़े और इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन उसी में जो है हमारा घर भी चकाचक हो जाना है, हमारा काम भी फटाफट हो जाना है, खाना वाना भी बन जाना है। तो थोड़ा सा हम लोग आलस कर जाते हैं। आलस ना करके हम थोड़ी सी अगर मेहनत करें, थोड़ा सा एफर्ट दिखाएं ना, तो काम ऐसे चुटकियों में हो जाता है कि पता भी नहीं चलता है। और आलस आलस में अगर छोड़ देते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए ना बढ़ता ही चला जाता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है कि नहीं, अगर बहुत ज़्यादा काम हो गया वो मेरे से नहीं होगा। अभी मैं थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा सा एफर्ट डाल के अभी जो काम है उसको मैं निपटा के और उसके बाद ही मैं जो है आगे का अपना कुछ भी सोचूंगी। यहाँ थोड़े से जो है बर्तन थे और दाल के जो डब्बे हैं वो मेरे खाली हो गए थे, तो ये भी मैंने साथ साथ जो है मांज दिए हैं। और खाना बन रहा है, साथ साथ सैलेड मेरा कट ही गया है। कपड़े सुखा दिए हैं तो ये मेरे पास टाइम खाली था, तो मुझे यही लगा कि नहीं, बजाय बैठने लेटने के मैं अपने बर्तन निपटा लेती हूँ ताकि खाना खाने के बाद जो बर्तन रहेंगे वो थोड़े रहेंगे। तो या तो मैं डिश वॉशर में लोड कर दूँगी या फिर मैं उनको साथ साथ जो है मांज लूँगी। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं छोटे छोटे बर्तनों पर डिश वॉशर ना लगाऊं। मेरा ये रहता है जैसे हाथ से ना कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, या कास्ट आयरन की कढ़ाई हो गई, कास्ट आयरन का तवा हो गया, जो बहुत हैवी बर्तन होते हैं वो मांजने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा ये रहता है कि मैं डिश वॉशर में उन बर्तनों को लगा देती हूँ, जैसे दूध का पतीला हो गया, छोटे छोटे बर्तन मैं खुद से हाथ से ही मांज के और रख लेती हूँ। डिश वॉशर में टाइम भी लगता है, बिजली भी जाती है, और फिर जितना हम ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं ना तो उतना ही ज़्यादा हमें रिंजिट और सॉल्ट उसमें बार बार जो है रिफ़िल करना पड़ता है। और एक बार का रिंजिट और सॉल्ट जो है वो लगभग 1100-1200 के आसपास का आता है, और वो महीने में सिर्फ 2 बार डलता है और सिर्फ सब ख़त्म, मतलब बार बार उसको रिफ़िल करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा ये लगता है कि ये फिजूल खर्ची है। बहुत शौक में मैंने लिया डिश वॉशर, मुझे शौक था लेने का, बट ये नहीं बोलूँगी कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ डिश वॉशर से। बट साइज़ थोड़ा सा छोटा है, साइज़ को लेके थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि साइज़ थोड़ा बड़ा होता तो इतने में ही जो है मेरे सारे बर्तन मच जाते। तो जी यहाँ दाल मैंने छौंक दी थी, चावल साथ साथ चढ़ा दिए हैं। एक ही सीटी जो है मैं चावल में लगाऊंगी, क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर भिगो के भी रखे हैं और पानी में उबाल आने के बाद जो है मैंने ढक्कन लगाया, तो एक सीटी में ही बहुत खिले खिले अच्छे चावल बनते हैं। अच्छा, एक बहन पूछ रही थी कि मैं चावल कौन सा यूज़ करती हूँ, तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो है इंडिया गेट का दुबार। काफ़ी अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है। खुला चावल मैंने कभी बना के देखा नहीं है। यहाँ ये मैंने जो है भोग की थाली लगा दी है, भोग लगाएंगे पहले भगवान जी को और उसके बाद जो है हम लोग खाना खाएंगे। तो ये अब मैं लगा रही हूँ बच्चों की थाली, खाना खा के और उसके बाद फिर अपना जो है रेस्ट करेंगे। और जब भी आप कहीं भी सफ़र से आते हो ना तो बोलते हैं ना, रात की नींद रात को ही पूरी होती है। कितना भी दिन में सो लो बट नींद नहीं पूरी होती है, और सफ़र की थकान उतरने में कम से कम 2 दिन तो लगते ही लगते हैं। खाना वगैरह बनाने के बाद जो है डिश वॉशर मैंने लोड कर दिया, और यहाँ बर्तन धोती हूँ ना तो थोड़ा पानी गिर जाता है, तो इसलिए मुझे बाद में जो है एक बार मॉप मारना ही पड़ता है। अभी जो है बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन है, पता नहीं ठंडे पानी की वजह से हुआ है या पता नहीं इतना लंबा ट्रैवल जो है बस की सीट पे बैठ के किया उसकी वजह से बैक में पेन नहीं होता है, तो मैं हाथ से भी बैठ के पोछा लगा देती हूँ।